हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका। आई एम बैक विद अदर टॉपिक। होप कि आप सभी अच्छे हो। आज की टॉपिक है योर डेस्टिनी इन लव। आपके किस्मत पे, आपके डेस्टिनी में कैसा प्यार लिखा गया है, उनके बारे में डिटेल्स देखेंगे। तो अभी आपके सामने आ रही है पाई सिलेक्शन, आप चूज़ कर लो एंड देन रीडिंग देखो। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। फर्स्ट कार्ड है कॉम्पेशन का कार्ड, सेकंड कार्ड है डिविनिटी का कार्ड। आप देखो कौन सा कार्ड कलर पिक्चर्स आपको खुद की तरफ बुलाती है, वही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी फाइल पिक कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी खुद की इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड एक कार्ड चूज़ कीजिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं महादेव की नाम लेकर। हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पहलवान, आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है कॉम्पेशन का कार्ड। आज की टॉपिक है योर लव डेस्टिनी। आपके किस्मत पे कैसा प्यार लिखा गया है, क्या आपके किस्मत पे लिखा गया है प्यार के हिसाब से, वो चेक करेंगे। लव एंड कमिटमेंट चेक करेंगे। उनके साथ साथ चेक करेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आपको यूनिवर्स देंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपकी किस्मत पे लिखा गया है लव के बारे में। उनके साथ साथ चेक करेंगे कि डेस्टिनी ऑफ योर हार्ट, आपके दिल के अल्टीमेट डेस्टिनी क्या होने वाले हैं, कितना आपका हार्ट चक्रा हील होगा, कितना आप इमोशनली फुलफिल्ड एंड सेटिस्फाई फील करोगे, कितना आपके डेस्टिनी में क्या लिखा गया है आपके दिल के हिसाब से, वो चेक करने वाले हैं। ठीक है, आज सिर्फ हार्ट को देखेंगे, दिल को देखेंगे। ये आपकी मेन कार्ड ही है। तो कॉम्पिटिशन इज द वार्मथ ऑफ द सोल, गिव इट टू अदर्स एंड योर सेल्फ। आपको यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है। एक तो यहाँ पर एक दिल देखो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके दिल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आपके दिल को, आपके दिल में प्यार हो, आपके दिल में प्यार खुद के लिए भी हो, दूसरों के लिए भी हो, ये यूनिवर्स चाहते हैं। इसलिए आपके दिल को हील करना, आपको हील करना यूनिवर्स आपको चाहते हैं। एंड आई थिंक कोई हीलिंग कनेक्शन ही है जो आपको बहुत ज़्यादा हील करेंगे, जहाँ पर आपका दिल एकदम ही फुलफिल्ड होगा, काट की जैसा, जो आप खुद को भी बहुत ज़्यादा नार्चर कर पाओगे एंड दूसरों को भी नार्चर कर पाओगे। इस टाइप के दिख रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी मेन कार्ड है। चलिए देख लेते हैं। पहले देखेंगे कि आपके डेस्टिनी में प्यार के हिसाब से आपको ओवरऑल क्या लिखा गया है। तो कनेक्ट टू पाइल वन एनर्जी चेक कर लेते हैं। आपके डेस्टिनी में प्यार के हिसाब से क्या लिखा गया है। लव एंड कमिटमेंट देखेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है सन एंड द एम्परर। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपके दिल में, आपके डेस्टिनी में प्यार के हिसाब से आपको क्या लिखा गया है। एक तो आपके दिल यहाँ पर फुलफिल्ड होगा। मैं आपको जो बोल रही थी, आपके किस्मत पे भी है, आपके डेस्टिनी में है कि यहाँ पर देखो दोनों मेजर अरकाना है। यूनिवर्स चाहते हैं आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करना। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपका दिल एकदम फुलफिल्ड रहे। इसलिए क्या होगा, एक ब्यूटीफुल सा सन, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप आपके डेस्टिनी के लिए लिखा गया है। हो सकता है ये डेस्टिनी, ये आपकी स्पाउस दिख रहा है, इनके साथ आपकी शादी होगी या फिर ऑलरेडी आप मैरिड हो, तो जो भी है ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इनके साथ आपका फ्यूचर दिख रहा है, बहुत ही फ्यूचर दिख रहा है। एंड ये आपके लाइफ में आने के बाद, अगर ऑलरेडी नहीं आया है, तो ये आपके लाइफ में आने के बाद आपके लाइफ में एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लाइट यहाँ पर ऐड होगा। कहीं ना कहीं आपके डेस्टिनी में एक लाइट की, एक रोशनी की बात है, जहाँ पर ये इंसान आके आपके दिल को बहुत ज़्यादा हील करेंगे एंड आप बहुत ज़्यादा अंदर से सेटिस्फाई एंड हील्ड रहोगे। यहाँ पर देखिए, अगर मैं स्टार्टिंग से बोलूँ तो आपके डेस्टिनी में ना ये लिखा गया है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे कनेक्शन आएंगे। ठीक है, एटलीस्ट 2 कनेक्शन तो आएंगे ही आएंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। पहला जो कनेक्शन होगा वो वहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है, या फिर जो छोटा मोटा कनेक्शन है वैसा कुछ आएंगे जहाँ पर आप अट्रैक्ट फील करोगे, वो भी इंसान अट्रैक्ट फील करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप रिलेशनशिप में चला भी जाओ बट उतना चल नहीं पाएंगे, या फिर वो कनेक्शन में आप उतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं रहोगे। एंड कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही थी कि छोटा मोटा अट्रैक्शन है, ये मल्टीपल इंसान भी हो सकता है जो आपके लाइफ में आएंगे, बट उन लोगों के साथ में आपका कुछ भी नहीं बनेंगे। इसलिए क्या होगा, आपके दिल में प्रॉब्लम होंगे, मतलब दिल को बहुत ही ठेस पहुंचेंगे। एंड फिर जाके एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में आएंगे जो दूसरा इंसान होगा कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई अलग एकदम ही, मतलब जिनके साथ आपका सॉलिड स्टार्ट हो। ठीक है, इस टाइप के इंसान आपके लाइफ में आएंगे। ये इंसान कहीं ना कहीं एक रोशनी की तरह आपके लाइफ में यहाँ पर एंट्री करते हुए दिख रहा है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मतलब इनर चाइल्ड में टैप इन होंगे, मतलब ऐसा एक इंसान जो खुद को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड दूसरों को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनके साथ साथ थोड़ा सा ईगो भी आप इनके अंदर से देखोगे, बट ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हुए दिखेंगे। ये इंसान जब आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे तब आप ना, जो भी रिलेशनशिप चल नहीं पाया था, एंड कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही थी कि जस्ट अट्रैक्शन है बट कुछ बन नहीं पाया, आप उनको छोड़ दोगे या फिर मूव ऑन कर जाओगे। ठीक है, एंड इनके साथ आपका एकदम सॉलिड द सन, ब्यूटीफुल कार्ड, और सन कार्ड टैरोट में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल को माना जाते हैं, सबसे पॉजिटिव कार्ड को माना जाते हैं। रिलेशनशिप के हिसाब से, डेस्टिनी के हिसाब से सन कार्ड वन ऑफ द बेस्ट कार्ड। ये
आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स ने दिया है, जो कि मुझे मेन कार्ड देखकर भी समझ में आ रहा था। ये इंसान बहुत पॉजिटिव इंसान है, बहुत ज़्यादा एक चुलबुला टाइप का इंसान होंगे, मैच्योर भी होंगे, उनके साथ साथ उनके अंदर एक छोटू बच्चा होगा। एंड इसी वजह से क्या होगा, जब ये इंसान आपके लाइफ में एंट्री करेंगे तो आपके अंदर जो इनर चाइल्ड है, आपके अंदर जो छोटू बच्चा है, वो भी बहुत ज़्यादा बहुत हैप्पी फील करेंगे उनके साथ, ठीक है। उनके साथ आपका एक सॉलिड रिलेशनशिप दिख रहा है एंड कुछ लोगों की डायरेक्ट मैरिज दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैरिज होने के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉस्परस एंड ब्यूटीफुल मैरिज यहाँ पर दिख रहा है, जो मैरिज आपके लाइफ में सिर्फ प्यार ही नहीं, उनके साथ साथ फाइनेंस भी ऐड करेंगे, जो आपके लाइफ में लाख एंड ग्रोथ दोनों ऐड करेंगे। उनके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारा सनफ्लावर है एंड सनफ्लावर क्या है, पॉजिटिविटी का प्रतीक माना जाते हैं, तो पॉजिटिविटी एंटर करेंगे। एंड आप उनके साथ जब जुड़ोगे ना, तो आपके अंदर से वो सोसाइटी क्या बोल रहे हैं, या फिर जो भी आपका रिस्ट्रिक्शन था, या फिर आपका हार्ट चक्र क्लोज था, फाइनली वो हार्ट चक्र ओपन होंगे, ओके। एंड ओपन होने के बाद आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद करोगे और भी उनको मतलब एक रिसीविंग मोड में आप जाओगे, ठीक है, जहाँ पर आप कोई मतलब बैरियर नहीं है, जहाँ पर आप उनको एंट्री करने दे रहे हो, जहाँ पर आप हैप्पी हो उनके साथ एक न्यू कनेक्शन स्टार्ट करने के लिए। एंड उनके साथ आपका बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है, देखो एम्पियर तक जा रहे हैं, जहाँ पर आप एक सॉलिड फाउंडेशन यहाँ पर पाओगे प्यार के हिसाब से। तो आपके डेस्ट ऐसा एक इंसान होंगे, अगर आप मेन हो, आपके किंग की पोजीशन में आपको देखेंगे, मतलब बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको एक हाई इंसान की नज़र से देखेंगे, आपके बात मानेंगे, आप जो भी बोलोगे, ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि हाँ पे हाँ, ये तो सही नहीं है, बट आपको रिस्पेक्ट करेंगे, एक बहुत वैल्यूबल पर्सन देखेंगे, ठीक है। अगर आप मेन देख रहे हो, अगर आप वुमेन देख रहे हो, देन द एम्पियर, इनके अंदर ईगो होगा, बट फिर भी आपको एकदम उनके जो क्वीन, क्योंकि एम्पियर क्या है, किंग होते हैं, तो उनके क्वीन की जैसा आपको ट्रीट करेंगे, इस टाइप के हैं। एंड एम्पियर बहुत ही ओल्ड सोल है, अगर आप लड़की देख रहे हो आपके लिए बोल रही हूँ, एम्पियर बहुत ही ओल्ड सोल है, ठीक है। तो ये आपको भी मतलब आपको इसीलिए पसंद करेंगे क्योंकि वो आपको उनके आधार हफ देखेंगे, क्योंकि एम्पियर को क्या पसंद है, उनके आधार हफ को पसंद है, तो उनके आधार हफ को आपको देखेंगे, ठीक है। एंड आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, आपको चाहेंगे, ठीक है। एक और चीज़ मैं बोलूँ, इस इंसान को पाने में आपका कोई लाख फैक्टर काम करेंगे। क्यों मैं बोल रही हूँ, ऐसा इंसान, एक तो ये इंसान हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हाई रेपुटेशन फैमिली से बिलोंग करेंगे, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत ही रिच क्लास से बिलोंग करेंगे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत अच्छा जॉब इनका है, कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या फिर अदर कोई मतलब अच्छा खासा पोजीशन है, ठीक है। ऐसा कोई इंसान आपको पसंद करेंगे। बट आप एक चीज़ नोटिस करोगे, आइदर इनके साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा जहाँ पर बहुत कॉम्पिटिशन है, मतलब बहुत लोग इनको चाह रहे हैं, मतलब एक चांस चाह रहे हैं कि एक तो चांस दे दो, ठीक है, इस टाइप के हैं। और आइदर अगर कुछ लोग के लिए डायरेक्ट मैरिज हो, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट मैरिज का भी यहाँ पर एक दिख रहा है, डायरेक्ट मैरिज अगर हो तो बहुत लोग उनको पाना चाह रहे हैं, बहुत लोग उनको बोल रहे हैं मेरे तरफ देखो, मुझे चूज़ करो, इधर देखो, इस टाइप के होंगे। बट यहाँ पर आपका दसान, आपका लाख फैक्टर काम करेंगे, क्योंकि ऐसा इंसान आपके किस्मत पे लिखा गया है, तो ये इंसान सबको छोड़ के आपको चूज़ करेंगे। वो जब आपको देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। आइदर ये इंसान एकदम आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे, दैन जाके मैरिज, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है डायरेक्ट मैरिज, क्योंकि एम्पियर है तो डायरेक्ट चीज़ पसंद करते हैं। तो ये मैंने आपको बोल दिया, अगर आप मेन हो तो ये कुछ सॉलिड चाहेंगे आपके साथ, आइदर कोई सॉलिड रिलेशनशिप चाहेंगे, कमिटमेंट चाहेंगे, और आइदर डायरेक्ट मैरिज, डायरेक्ट अरेंज मैरिज, इस टाइप के होगा, जहाँ पर इनके पास ऑप्शन होंगे, बट ये आपको चूज़ करेंगे क्योंकि आप उनके बेस्ट हो, मतलब जितने भी उन्होंने देखा है आपके जो क्वालिटी है उनको बेस्ट लगेंगे, ठीक है। एंड वो आपकी किस्मत पे है, सान विद द एम्पियर, एकदम फिक्स्ड एनर्जी, ठीक है। ऐसे इंसान आपकी किस्मत पे है। एंड ये एक और चीज़ मैं बोल दूँ, ये इंसान ईगोइस्टिक होंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये बहुत ही ओल्ड सोल है, बहुत ही अच्छे इंसान होंगे, ठीक है, इस टाइप के दिख रहा है। हाई ऑथोरिटी पर्सन, और इधर हाई बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे, गुड रेपुटेशन होगा, सोसाइटी में एक इमेज होगा, इस टाइप के होंगे। एंड एक और चीज़ है, ये प्यार, मतलब आपके डेस्टिनी में जो ऐसा फिक्स्ड लव यहाँ पर लिखा गया है, जिसकी वजह से आपका लव, आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा ओपन होंगे, मतलब क्लोज से ओपन होंगे। इनको शादी करने के बाद आपके रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे सोसाइटी में, ठीक है, जितना भी है उनसे दुगना, ठीक है, रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। आपका रहन सहने का तरीका, आपका जो कल्चर है, जो वैल्यू है, जो सिस्टम है, जो ट्रेडिशन, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। एंड आप खुद के लाइफ को एकदम न्यू बिगिनिंग के तरीके से जियोगे, एंड अंदर से बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे, आपके इनर चाइल्ड एकदम झूमेंगे, मस्ती करेंगे, इस टाइप के दिख रहा है। तो आप कैसे समझोगे इस इंसान को, जिनका ऑलरेडी शादी हो चुका है, उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, जिनके मतलब उनको आपको तो पता ही है, एंड जिनके लिए यहाँ पर अनमैरिड है, अभी तक आप नहीं जानते हो, उनको आप कैसे समझोगे। ये इंसान आपके इनर चाइल्ड को टैपिंग करेंगे, आपके अंदर जो बहुत दिनों से बुझ गया था प्यार, या फिर जो भी आपके अंदर जो इनर चाइल्ड है, ठीक है, आपके अंदर जो छोटू बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे उनके सराउंडिंग में, उनके साथ बात करने में, ठीक है, इस टाइप के होगा, जहाँ पर एक मस्ती एनर्जी, ठीक है,
ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, बट यहाँ पर फिक्स्ड पोजीशन है। मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बोला था, ये तो आपका ओवरऑल डेस्टिनी है, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बोल दिया था कि लव एंड कमिटमेंट, ठीक है। लाभ के हिसाब से एकदम 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। जहाँ पर एक बहुत बड़ा आप हार्ट देख रहे हो विथ सन एनर्जी, वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप, ये इंसान आपके करियर को भी बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। ओवरऑल ये इंसान आपके ग्रोथ के लिए आ रहे हैं, इनफैक्ट आप भी उनके ग्रोथ के लिए जा रहे हो। क्यों मैंने बोला, यहाँ पर देखिए कार्ड, यहाँ पर स्केल बैलेंस है, तो दोनों ही दोनों के ग्रोथ के लिए बने हुए हो, ठीक है। ओके, तो लाभ बहुत है। अभी आते हैं कमिटमेंट में, और कुछ बोला नहीं जा सकता। एम्पियर विद द सन, एकदम सॉलिड कमिटमेंट, वेरी लॉयल, ओके। बट हाँ, इनको बहुत लोग चाहते हैं, हो सकता है थर्ड पर्सन की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम आए, मतलब दूसरे लोगों की वजह से, बट ये बहुत ही एकदम ही सॉलिड टाइप का पर्सन है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कमिटमेंट के हिसाब से वेरी गुड, आपका हार्ट चक्र में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक सॉलिड पर्सन लिखा गया है। अभी मैंने आपको बोला था कि ब्लेसिंग्स वो चेक करने वाले हैं अभी एंड एक और चीज़ मैंने बोला था, आपके हार्ट की डेस्टिनी, चलिए चेक कर लेते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मैसेज है, अगर आप बहुत ज़्यादा लाइफ में लोनली फील कर रहे हो ना, ये इंसान भी अगर अभी तक मीट नहीं हुआ है आपके साथ, आप अगर लोनली फील करते हो अंदर से, तो ये इंसान भी लोनली फील कर रहे हैं, जैसे कि आप चाह रहे हो वो भी चाह रहे हैं आपको, ठीक है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर उनके एनर्जी में दिख रहा है। बहुत ही ओल्ड सोल है, एवोकेन पर्सन होंगे। इस इंसान को और भी अच्छे तरीके से समझ पाओगे जब आपकी एवोकनिंग कंप्लीट हो जाएंगे। ये भी एवोकेन सोल होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, मैच्योर एंड अंडरस्टैंडिंग इंसान होंगे, ओके। चलिए अभी देख लेते हैं आपके की डेस्टिनी में प्यार के हिसाब से क्या ब्लेसिंग्स है, किस टाइप के ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं पाइल वन के ब्लेसिंग्स क्या है। ब्लेसिंग्स क्या है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए इतने सारे 6 का नंबर आया। 6 का नंबर क्या होते हैं, 6 टॉक्स अबाउट माँ लक्ष्मी। 6 क्या है, लाव का नंबर है, वीनस का एनर्जी है। तो वीनस क्या है, लव, रोमांस एंड पैसा, स्टेटस, रेपुटेशन, ठीक है। तो लग्जरी, तो कहाँ पर ब्लेसिंग्स है, आप जीतोगे, यू विन दिस पर्सन, ठीक है। आप इस इंसान को जीतोगे, ठीक है। आप अगर मेन भी हो, आप इस इंसान को जीतोगे, आप जीतोगे, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड उनके साथ साथ आपके, मैं आपको बोल रही थी, आपके ग्रोथ होगा, सोसाइटी में रेपुटेशन हाई होगा, ये मैरिज बहुत ही सक्सेसफुल मैरिज होगा। द स्टार मतलब इमोशनली हील्ड कनेक्शन, डीप अंडरस्टैंडिंग कनेक्शन। हाँ देखो, सबके एकदम परफेक्ट तो कोई नहीं होते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम भी होगा, बट स्टार मतलब मैक्सिमम एनर्जी को टैरोट आपको दिखा रहे हैं, तो मैक्सिमम यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल है। 6 नंबर मैंने आपको बोला फाइनेंस के हिसाब से बहुत बढ़िया कार्ड है, दोनों ही 6 का नंबर है, 6 ओके। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस के हिसाब से, आपके करियर के हिसाब से, आपकी ग्रोथ, आपकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा कनेक्शन है। यहाँ पर एक आपकी ब्लेसिंग्स है, उनके साथ साथ आप जीतोगे, मैंने आपको बोल दिया है। उनके साथ साथ 1 नंबर का कार्ड देखो, 1 एंड 4 क्या है, राहु क्या करते हैं, राहु जब किसी को कुछ देना चाहते हैं ना, एक गुड मैरिज दे देते हैं। मतलब किसी को अगर शादी से कोई लाभ है तो गुड मैरिज, अचानक से शादी होगा, अरेंज मैरिज होगा और इधर लव मैरिज होगा, ऐसा एक फैमिली को दे देंगे, या फिर ऐसा एक मतलब ऐसा एक इंसान से शादी होगा जो उन्होंने कभी सोचा नहीं, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स। राहु क्या करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स देते हैं, तो अचानक से एकदम 2 to 100, 2 to 20, ठीक है, इस टाइप के ग्रोथ लेके आते हैं उनके लाइफ में। कैसे, आइदर आपके करियर से और आइदर प्यार से, मैरिज से, तो आपको आपके मैरिज से आपको देंगे, ठीक है, इस टाइप के दिख रहा है। एंड 1 नंबर, 1 क्या है, सन का नंबर, सन क्या है, रेपुटेशन, पावर, अथॉरिटी, ठीक है, मान सम्मान, तो ये आपको मिलेंगे, इस टाइप के दिख रहा है। ये आपके डेस्टिनी में लिखा गया है, जहाँ पर आपका हार्ट चक्र टोटली हील होगा, वेरी पॉजिटिव कनेक्शन। तो ब्लेसिंग्स आपको मैंने बोल दिया है। एंड सन ऑल्सो टॉक्स अबाउट लीडरशिप क्वालिटी, तो आपके अंदर जो करेज है, जितना भी, अभी तो आप वेरी करेजियस पर्सन, और ज़्यादा उनको आप अनलॉक कर पाओगे, ठीक है, इस टाइप के होगा। अभी चलिए देख लेते हैं कि मैंने आपको बोला था डेस्टिनी ऑफ योर हार्ट, आपके दिल के आउटकम क्या निकलने वाले हैं, ये तो ऐसा आपका किस्मत है। ये सब पाके आप दिल से कितना हैप्पी रहोगे, कितना सेटिस्फाई रहोगे, उनका डेस्टिनी क्या है। चलिए देख लेते हैं डेस्टिनी ऑफ योर हार्ट, आपका दिल का हाल चेक करेंगे ओवरऑल योर लाइफ में। चेक कर लेते हैं पाइल 1 के लिए डेस्टिनी ऑफ योर हार्ट एंड द 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यस, मूव ऑन। आपके दिल में ऐसा चीज़ होगा, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला, आपकी लाइफ में ऐसा ऑप्शन आएंगे जहाँ से आप मूव ऑन करोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। हाँ, ये तकलीफ होगा आपको, बट आप छोड़ दोगे, क्योंकि आपको अंदर से क्लैरिटी होगा कि हाँ, इनके साथ ही जाना है, ये ही मेरा पसंदीदा इंसान है, या फिर इनके साथ ही मेरा भाई मैच होते हैं, या फिर इसको ही पसंद है, इनको ही चूज़ करना है, इनके साथ ही जाना है।
ऐसे आपके माइंड एकदम सॉर्टेड हो जाएंगे, आप अंदर से बहुत ज़्यादा हील फील करोगे एंड डिटैच फील करोगे। डिटैच क्यों मैंने बोला, क्योंकि आपने बहुत कुछ देख लिया है ऑलरेडी, तो आप ना सरेंडरिंग मोड में रहोगे एंड आपको ऐसा फील होगा, मतलब कि ये आपकी डेस्टिनी में है सरेंडरिंग मोड, तो आपको ऐसा फील होगा जो होगा देखा जाएंगे, मुझे ये इंसान पसंद है, मुझे इनके साथ जाना है, इस इंसान को भी मुझे पसंद है, तो इनके साथ ही शादी करना है, ठीक है। ऐसा एक क्लैरिटी आपके अंदर से हो जाएंगे। एंड 3 नंबर का बना है जुपिटर, तो जुपिटर भी क्या है, लाख है, जुपिटर भी आपका ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, तो लव लाइफ में स्टेबिलिटी है। इनफैक्ट 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब ट्रैवल, इनके साथ आप फॉरेन जा सकते हो या फिर इनके साथ आप दूसरे सिटी कंट्री विजिट कर सकते हो, ठीक है, ऐसा यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। 3 ऑल्सो टॉक्स अबाउट रिचनेस, तो कहीं ना कहीं से ये मैरिज आपके लिए फ्रूटफुल होगा, बट अंदर से डिटैचमेंट भी आपका होगा। डिटैचमेंट मतलब कोई बहुत बड़ा डिटैचमेंट नहीं है, ये डिटैचमेंट मतलब आप कहीं ना कहीं सरेंडरिंग मोड, तो जो होगा देखा जाएंगे। इनके साथ भी जब आपका कनेक्शन बन जाएगी, शादी हो जाएंगी, आप इनके ऊपर भी फोकस कर पाओगे, आपके काम के ऊपर भी फोकस कर पाओगे। कहाँ पर आप फोकस नहीं करोगे, जो आपका छूट गया, जो आपका पीछे चला गया, आप उनके तरफ मुड़ के भी नहीं देखोगे, क्योंकि यहाँ पर कार्ड देखो, आप क्लियर देख पा रहे हो कि सामने देख रहा है, तो पीछे जा चुका है, उनके तरफ आप देखोगे भी नहीं। जिनको आप पकड़ लोगे उनके साथ ही लॉयल रहोगे। आपकी तरफ से बहुत लॉयलिटी दिख रहा है, इनफैक्ट इनके तरफ से भी दिख रहा है, हाँ। बट 3 ऑफ वॉन्ड्स विद 6 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पर्सन की वजह से कभी ना कभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्लियरली दिख रहा है। तो अगर थर्ड पर्सन के वजह से प्रॉब्लम आए फिर तो दिक्कत होगी, अदरवाइज आपका दिल यहाँ पर फुलफिल्ड है, बट थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम होगा यहाँ पर। अगर आप अगर आप साइड करो, अगर आप उनके ऊपर फोकस ना करो, फिर जाके आपके कनेक्शन, आपका हार्ट चक्र और भी ज़्यादा हील होगा, आपका हार्ट और भी ज़्यादा फुलफिल होगा, आप इमोशनली सेटिस्फाई फील करोगे। इतने सारे वॉन्ट्स की एनर्जी, तो फिजिकली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील करोगे विथ योर पार्टनर, ठीक है, इस टाइप के दिख रहा है। एंड इमोशनली भी सेटिस्फाई फील करोगे, मनी वाइज भी सेटिस्फाई फील करोगे। बट एक चीज़ आप देखोगे आखिर में जाके कि सब कुछ आपको मिला गया है, बट आपका मन गॉड या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाएंगे लास्ट में जाके, ठीक है, इस टाइप के दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको वो जो बात होते हैं ना कि लोग जाने के टाइम पे कुछ भी लेके नहीं जाते हैं, सब कुछ छोड़ के चला जाते हैं, इस टाइप की कुछ है यहाँ आपके लिए। तो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब एकदम लास्ट टाइम पे जाके आपका ऐसा फील होगा कि ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ कमाया है, अच्छा कनेक्शन भी मिला है, अच्छा पैसा भी मिला है, ग्रोथ भी है, बट जाना तो है सब कुछ छोड़ के ही। इस टाइप के डिटैचमेंट आपके लाइफ में आएंगे लास्ट टाइम पे। उनके साथ साथ एक और चीज़ है, 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब मैं आपको बोल रही थी, बहुत नाम करोगे आप, फॉरेन में जाओगे, वहाँ पर बहुत रेपुटेशन होगा और लोगों में बहुत नाम करोगे, ठीक है। तो ओवरऑल योर हार्ट चक्र इज़ फुलफिल्ड, ये दिख रहा है, ग्रोथ हो रही है आपके हार्ट चक्र। 1919, वाओ, तो इट्स कॉन्फर्मेशन 1919 कि ये आपकी डेस्टिनी में है, तो ग्रोथ होगा। 19 नंबर शिव का नंबर है, महादेव का नंबर है, महादेव की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेंगे, ओके। एंड 1919 मतलब 9 टॉक्स अबाउट अगेन 1 + 9 क्या होता है 1, तो अगेन सन क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी, तो आप राज करोगे, इस टाइप के दिख रहा है। फाइनेंस के हिसाब से बोल रही हूँ, आप या फिर आप दोनों स्पाउस हस्बैंड वाइफ मिलके, ठीक है, इस टाइप के दिख रहा है, बहुत ग्रोथ है इस टाइप के। तो ये आपकी ओवरऑल लव डेस्टिनी है। चलिए अभी इस कट से देख लेंगे एक्स्ट्रा कुछ डिटेल्स। एंड यहाँ पर जोडियक साइन में अगर बोल दूँ, यहाँ पर आया है एरिस लियो सैजिटेरियस वेरी वेरी हाई एंड टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, ओके, वेरी वेरी हाई। ये आपकी जोडियक साइन और इधर आपके चार्ट में जो आपके हाउसेस है, ये हाउसेस में प्लैनेट प्लेस हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है हमेशा जोडियक साइन होगा, कभी कभी हाउसेस की वजह से यहाँ पर एनर्जी आती है। तो ये यहाँ पर दिख रहा है। तो जुपिटर आपको ब्लेस कर रहे हैं, सन आपको ब्लेस कर रहे हैं, वीनस एंड राहु आपको ब्लेस कर रहे हैं, उनके साथ साथ केतु भी, क्योंकि डिटैचमेंट भी यहाँ पर है, ओके। चलिए देखते हैं। एंड बहुत कुछ करके जाओगे, बहुत चैरिटेबल एनर्जी है, तो लोगों को हेल्प करना, चैरिटी करना, ये भी आप करोगे। यहाँ से देखते हैं, तो वेरी गुड डेस्टिनी इन लव, बट उनके पहले कुछ ऐसा कनेक्शन आएंगे जहाँ पर आपको दिक्कत होगी। पहला कार्ड है एग्जैक्टली, स्पिरिचुअलिटी एवोकेन पर्सन होंगे आप, जितना टाइम जाएंगे स्पिरिचुअली हाई हो जाओगे। वेरी फ्यू ना, आपको एक टाइम पे ऐसा फील होगा कि मुझे शादी नहीं करना है, ये भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मतलब वेरी फ्यू, जस्ट एक लोगों के लिए होगा कि आप एकदम ही शादी से ही डिटैच हो जाओ, इस टाइप के भी हो सकता है। बट यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि नो, एक अच्छा कनेक्शन है, अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। एंड यहाँ पर देखिए रिलीजन, एंड बाकियों के लिए तो मैंने आपको बोल ही दिया है। रिलीजियस फैक्टर्स मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए रिलीजन, आपका कास्ट, आपका कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लव लाइफ को इफेक्ट करेंगे। उनके साथ साथ बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आपकी लव लाइफ में, रिलीजियस तरीके से ग्रोथ है, एंड स्पिरिचुअलिटी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके।
एंड आखिर में मैं आपको बोल रही थी एकदम स्पिरिचुअलिटी के एकदम डीप प्लेफुलनेस। आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है ऐसा एक इंसान जो आपके अंदर छोटू बच्चा को जगाएंगे, ठीक है, हैप्पी करेंगे कि आप हील हो जाओ। इंसान कब हील होते हैं? जब उनके अंदर जो बच्चे हैं वो खेलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो बचपन याद आते हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग उसको बोला जाते हैं। लोग बहुत ज़्यादा पैसा देके इनर चाइल्ड हील करते हैं, आपको पता है। इनर चाइल्ड हीलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिनका इनर चाइल्ड हील है उनसे ज़्यादा हैप्पी और कोई नहीं है, ठीक है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस है। ये इंसान आपकी इनर चाइल्ड को हील करेंगे। एंड यहाँ पर भी है रिकैप्चर रोमांस। आपको बोल रहे हैं आपको कभी भी खुद के अंदर जो प्यार है उनको बुझने नहीं देना है, उनको हमेशा जगा के रखना है। ऐसा मतलब उतना सीरियस नहीं होना है, मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ आप भूल जाओ, नो। मतलब हमेशा गुस्सा में रहना या फिर सीरियस हो जाना, नो। एक हल्के में लो लाइफ को, ठीक है, एक गो विद द फ्लो, हल्के में, ऐसा यूनिवर्स चाहते हैं। और देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा गया है। रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन भी आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है। ये रिकॉन्सिलेशन दोनों तरफ से आपके लिए एप्लीकेबल है। एक तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस इंसान के साथ आपके पहले कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है, फिर जाके इस इंसान के साथ ही आपका बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैरिज होगा। सब लोग के लिए नहीं। एंड बाकियों के लिए मैं बोल रही थी ये कोई पास्ट लाइफ के पर्सन है, क्योंकि सन विद द एम्पियर विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट सोलमेट और इधर पास्ट लाइफ सोलमेट, ठीक है। तो इनके साथ आपका फिर से रिकॉन्सिलेशन होगा। पास्ट लाइफ से आएंगे तो इनको देखकर आपको बहुत ज़्यादा घर का इंसान या फिर बहुत क्लोज इंसान आपको फील होगा। एंड अलग फीलिंग होगा इनके लिए जो किसी के लिए नहीं होता है। ऐसा आपको फील होगा, बहुत क्लोज पर्सन आपको फील होगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं। रिकॉन्सिलेशन कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट, इनको छोड़कर भी मैंने आपको बोला कि आपके लाइफ में और बाकी कनेक्शन होगा इनके पहले। तो कहीं ना कहीं डेथ रिवर्थ का प्रोसेस हो सकता है आपकी लाइफ में। जैसे कि आपके कोई एक्स है, उनके साथ फिर से रिकॉन्सिलेशन हो गया, ठीक है, इस टाइप के भी आपके होगा। बट आखिर में इनके साथ ही जाना है। अगर आपके एक्स ही ये है देन इनके साथ ही जाना है, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड। देखो सोलमेट इज कन्फर्म, ठीक है, ये आपके सोलमेट है। एंड आपको बोल रहे हैं कि ये जो इंसान है ना आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है, ये इंसान थोड़ा सा हटके होंगे। आप जैसा एक्सपेक्टेशन आपका है उस एक्सपेक्टेशन से अलग होंगे। तो ज़्यादा एक्सपेक्ट तो आपको नहीं करना है। दूसरा है ये थोड़ा सा डिफर है, आपके टाइप से डिफर होंगे। जैसा आपके इमेजिनेशन है वहाँ से अलग होंगे, ओके। तो एक खुले मतलब माइंड को एकदम ओपन करके आपको रखना होगा कि जैसा भी हो मुझे देखकर ही आगे बढ़ना है, ठीक है। इस टाइप के दिख रहा है। कुछ तो अलग होंगे इनके अंदर। जैसे कि मैं बोल रही थी कुछ लोग के लिए हो सकता है कास्ट का कोई अलग है या फिर कुछ बैकग्राउंड डिफरेंसेस हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। चलिए देख लेते हैं एक और कार्ड आपकी डेस्टिनी में। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। मैं आपको बोल रही थी दिल से दिल तक प्यार। और क्या चाहिए? चिल्ड्रेन, अगेन चिल्ड्रेन। आप दोनों का इनर चाइल्ड हील होगा, दोनों का, जो मैक्सिमम कपल में होते ही नहीं है। इनर चाइल्ड वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। आपके डेस्टिनी में लिखा गया है ऐसा एक इंसान पाओगे जो दिल से दिल तक आपको बातें करेंगे। मतलब बहुत सारे ऐसा कनेक्शन में आप देखते हो कि बात करके सॉर्ट आउट नहीं करते हैं, राइट, मानते नहीं है खुद की गलती, ऐसा भी आपने देखा है। बट इस कनेक्शन में आप देखोगे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, दिल से दिल तक बातें कर रहे हैं। जो जितना भी प्रॉब्लम आए ये चाहेंगे सब कुछ फटाक से सॉर्ट आउट हो। एंड इसी वजह से आपका हार्ट चक्र और ज़्यादा हील होगा। एंड इनफैक्ट आप भी एफर्ट करोगे, इस टाइप के भी यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि आप भी चाहोगे कि आप दोनों में सभी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। दिल से दिल तक बातें होगा। इसी वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड आप दोनों में बहुत सारा प्रॉब्लम यूँ चुटकियों में हल हो जाएंगे। तो ऐसा ओवरऑल योर डेस्टिनी लिखा गया है। लास्ट आपके लिए एक गाइडेंस देखेंगे एंड आप देख लो सामने से हीलिंग का कार्ड। और क्या चाहिए? मैंने तब से आपको बोल रही थी एंड यहाँ पर कार्ड आके टोटली यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं एंड कॉन्फर्म कर रहे हैं, जो कि है हीलिंग। आपको बोल रहे हैं, आपके लिए गाइडेंस है कि इस कनेक्शन को आप और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हो। एक तो ये कनेक्शन हीलिंग है, आपको हील करेंगे, आपका हार्ट चक्र को हील करने आया है, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है। उनके साथ साथ आपको इस कनेक्शन को हील करने के लिए आपको एक रिचुअल फॉर्म मतलब करना है। कैसा करना है? जब भी उनके साथ आपकी शादी हो जाएगी या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ऑलरेडी मैरिड हो, आपको ऐसे आंखें बंद करके ऐसे इमेजिनेशन करना है कि आप दोनों के कनेक्शन में लाइट पड़ रहे हैं सन की रोशनी की तरह, ठीक है। जब भी प्रॉब्लम होगा फ्यूचर में, जब भी आपको ऐसा फील होगा अनहील्ड हो रहे हैं या फिर आसपास के लोगों की वजह से प्रॉब्लम हो रहे हैं, ये रिचुअल आप कर सकते हो। आप ऐसे इमेजिनेशन करोगे, 7 डेज़ करो और इधर 11 डेज़ करो, ओके, कि लाइट आके आपके कनेक्शन को टोटली अंदर से हील कर रहे हैं एंड आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हील हो रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हो एंड हो, मतलब प्रेजेंट फॉर्म में आपको देखना है।
एंड सब कुछ आप दोनों में प्रॉब्लम ख़त्म हो रहे हैं। आपके स्पाउस आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, आप उनको बहुत प्यार कर रहे हो, आपके रिलेशनशिप अंदर से हील हो रहे हैं एंड आप दोनों मिलके बहुत लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। एंड लाइट आके सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं एंड एक रोशनी आप दोनों के ऊपर पड़ रहे हैं एंड आप दोनों चमक रहे हो एंड और ज़्यादा हील हो रहे हो, ठीक है। ये आप अगर करो, ये बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। इसको ही बोलते हैं विजुअलाइजेशन रिचुअल टेक्निक, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो जो हील कर देंगे, बट आपको सही से करना होगा। अगर बीच में से दरार पड़ जाए, डिस्ट्रक्शन आ जाए, फिर ये काम नहीं करेंगे। बहुत ही ठंडे दिमाग से इमेजिनेशन आपको करना है, प्रेजेंट फॉर्म में करना है। ये बहुत अच्छा इमेजिनेशन है हीलिंग के लिए, ओके। तो ये थी पाइल 1 आपकी ओवरऑल डेस्टिनी, आपकी लव डेस्टिनी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे सोल फैमिली के साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर आप कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करना चाहते हो, आप क्लेम कर सकते हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मेरे साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप वीडियो को हाइप करना चाहते हो तो हाइप कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो तो आपकी मेन कार्ड है डिविनिटी। आज की टॉपिक है योर लव डेस्टिनी। आपकी किस्मत पे कैसा प्यार लिखा गया है उनके बारे में डिटेल्स देखेंगे एंड लव एंड कमिटमेंट चेक करेंगे। उनके साथ साथ चेक करेंगे क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है लव के हिसाब से, आपके किस्मत पे कैसा ब्लेसिंग्स, कैसा लव लिखा गया है। एंड उनके साथ देखेंगे डेस्टिनी ऑफ योर हार्ट, आपका दिल का हाल चेक करेंगे। आपके दिल कितना फुलफिल्ड होंगे, कितना सेटिस्फाई होंगे, कितना हील्ड होंगे, आज वो देखने वाले हैं। तो ओवरऑल योर लव डेस्टिनी चेक करेंगे, आपकी किस्मत पे प्यार चेक करेंगे, क्या लिखा गया है, व्हाट इज रिटन। यहाँ पर देखिए डिविनिटी आपका मेन कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। तो कहीं ना कहीं योर ऑरा इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पावरफुल। उनके साथ साथ डिविनिटी, गॉड के ब्लेसिंग्स आपको हमेशा मिलेंगे, यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। गॉड यूनिवर्स हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हमेशा एक सील्ड आपके चार पास एक सील्ड होंगे, एक ऑरा आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा एंड आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। एंड आपको बोले जा रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपकी लाइफ में है आप चेरिश करो उनको, फिर और ज़्यादा वो मल्टीप्लाई होगा। उनके साथ साथ हर एक मोमेंट को बहुत ज़्यादा चेरिश कीजिए, हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। एंड यहाँ पर बटरफ्लाई है तो कहीं ना कहीं वेरी पॉजिटिव, यहाँ पर कहीं ना कहीं गॉड की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है पाइल 2 आपके लिए। चेक करते हैं योर लव डेस्टिनी। तो कनेक्ट टू पाइल 2 एनर्जी, चेक कर लेते हैं कि आपके किस्मत पे प्यार के हिसाब से क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है फॉर पाइल 2। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड, ओके। एंड थर्ड कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो आपकी किस्मत पे क्या लिखा गया है पाइल 2। यहाँ पर देखिए आपकी लव डेस्टिनी क्या लिखा गया है। पहले मैं ही बोल दूँ, यहाँ पर थोड़ा सा जेंडर स्पेसिफिक आ गया है तो मैं दोनों के लिए बोल देती हूँ। आप देखो आपके जेंडर के हिसाब से आप ले लो। अगर आप लड़की देख रहे हो, आपके लिए मैं पहले बोल दूँ, एक तो आपके डेस्टिनी में लिखा गया है आपको ऐसा एक कनेक्शन मिलेंगे जो कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा हील करेंगे एंड जो कनेक्शन हीलिंग के साथ साथ आपके लिए ग्रोथ भी होगा, बेसिकली योर फाइनेंस ग्रोथ, जो आपके ग्रोथ के लिए बना गया है एंड जिनको पाके आप बहुत ज़्यादा हैप्पी स्टेबल फील करोगे एंड आपके हार्ट चक्रा टोटली हील हो जाएंगे। गॉड के साथ आपका बहुत अच्छा एक कनेक्शन मेंटेन होगा, आप अंदर से सेटिस्फाई एंड बहुत ज़्यादा हील्ड फील करोगे। यहाँ पर देखिए 2 किंग आ गया है, कहीं ना कहीं से आपके लाइफ में 2 लड़कों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, एक तो हो सकता है एक आपका एक्स होगा एंड एक आपका नेक्स्ट होगा, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को आप चूज़ करोगे। ये 2 पर्सन आपके डेस्टिनी में लिखा गया है, 2 कनेक्शन लिखा गया है। हो सकता है एक आपकी एक्स है। ये पहला पर्सन कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिकल माइंडसेट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते होंगे। दूसरा जो इंसान यहाँ पर होंगे वेरी करियर ओरिएंटेड होंगे, बहुत गुड लुकिंग होंगे, हैंडसम होंगे, उनके साथ साथ बहुत ही ईगो उनके हाई होगा, ठीक है। ये 2 इंसान आपके लाइफ में दिख रहा है, आपके डेस्टिनी में लिखा गया है। ये 2 लड़का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इन 2 लड़कों में से आप किसी एक इंसान को चूज़ करोगे। कैसे चूज़ करोगे, इन दोनों इंसान आपके ऊपर स्टक रहेंगे। ये 2 इंसान ही आपको पाने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि यू आर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू आर वेरी गुड वुमन एंड वेरी ब्यूटीफुल वुमन, ठीक है। एंड आपका दिल बहुत अच्छा है, इसीलिए ये दोनों पर्सन ही आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। बेसिकली किंग ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही प्रैक्टिकल है, बट किंग ऑफ सोर्ड ज़्यादा प्रैक्टिकल है एंड बहुत ही तीखे बातें बोलेंगे तो कभी कभी आपको हार्ट भी करेंगे, ऐसे भी आप उनको समझ पाओगे। एंड एक आपको उतना हार्ट नहीं करेंगे बट उन ईगो हाई होगा। इन दोनों में से इन दोनों आपको पाना चाहेंगे। ये दोनों ही कंपटीशन करके आपको जीतना चाहेंगे। ये कंपटीशन दोनों तरीके से हो सकता है। ये दोनों ही आपको शादी करना चाहेंगे एंड मुझे कहीं ना देखो, एक तो हो सकता है एक आपका एक्स है, एक आपका नेक्स्ट है, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक आपका क्रश है एंड एक आपका रिलेशनशिप है, मतलब उनके साथ आपका रिलेशनशिप है, ये भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है डायरेक्ट अरेंज मैरिज, जहाँ पर दो इंसान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जहाँ पर आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ये दोनों ही आपको पाने की कोशिश करेंगे, इसलिए कॉम्पिटिशन करेंगे। कैसे कॉम्पिटिशन करेंगे? कॉम्पिटिशन मतलब वो आपको मनाना चाहेंगे, वो बोलना चाहेंगे कि मुझे ये आता है, ये आता है, मेरे पास ये है, आप मेरे पास आओ, इस टाइप के, मुझे चूज़ करो, इस टाइप के आपके साथ होगा। जहाँ पर आप बहुत दिन तक स्टक एंड बहुत दिन तक कन्फ्यूज़ रहोगे कि मुझे किसको चूज़ करना है, जिसके साथ मेरा रिलेशनशिप है उनको चूज़ करना है कुछ लोगों के लिए, या फिर कोई दूसरे इंसान के साथ मैरिज करना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मुझे एक्स को चूज़ करना है या फिर क्रश को चूज़ करना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मेरे एक्स को या फिर नेक्स्ट को चूज़ करना है। एंड कुछ लोगों के लिए दोनों ही न्यू पर्सन, एंड आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि किसको चूज़ करना है, कौन मेरे लिए सही होगा। फिर उन दोनों में से आप किसी एक इंसान को चूज़ करोगे जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे। आपके डेस्टिनी में कोई भी इंसान फिक्स्ड नहीं है। यूनिवर्स आपको फ्री विल दे रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप चूज़ करो इन दोनों में से, जिसको चूज़ करोगे वो ही आपका फ्यूचर पार्टनर होगा। बट यहाँ पर देखिए आप उनको कैसे चूज़ कर रहे हो, आपके क्राइटेरिया के हिसाब से आप चूज़ कर रहे हो, जैसा आप चाहते हो। आपका बेसिकली क्राइटेरिया है वेरी मैच्योर पर्सन, सीरियस पर्सन, हाई कमिटमेंट वाला पर्सन, उनके साथ साथ जो इंसान आपके ग्रोथ के लिए हो एंड जो इंसान आपको प्रोटेक्ट करे, जो इंसान आपको अंदर से हैप्पी करे, स्टेबल करे, एंड जिनके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा हो, या फिर एक प्रोटेक्टर फील्ड। ज़रूरी नहीं है फीमेनाइन एनर्जी प्रोटेक्ट नहीं करते, फीमेनाइन एनर्जी भी एकदम माँ की जैसा एकदम मादरली लड़का होते हैं तो बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते। बट आपको बेसिकली प्रोटेक्ट चाहिए, नर्चर चाहिए, तो आप वो चूज़ करके इन दोनों में से आप चूज़ करोगे। जिसको भी चूज़ करोगे वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, वो आपके हार्ट चक्र को बहुत ज़्यादा हील करेंगे, आपको बहुत एक क्वीन की पोजीशन में रखेंगे, एंड आप अंदर से बहुत ज़्यादा हैप्पी स्टेबल हो जाओगे। आपका फाइनेंस भी इम्प्रूव होगा एंड आपका हार्ट चक्र भी इम्प्रूव होगा, जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। अभी अगर आप मेन हो, यहाँ पर देखिए बात, इन दोनों में से कोई एक आप हो, ठीक है, आइदर किंग ऑफ सोड हो, आइदर किंग ऑफ वॉन्स हो। एक तो हो आप वेरी करियर ओरिएंटेड और आइदर वेरी प्रैक्टिकल माइंडसेट। आप देखो आप कौन हो। एंड यहाँ पर क्या होगा, आपके लाइफ में लिखा गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा एक लड़की लिखा गया है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वुमेन है, उनका दिल भी साफ है एंड बहुत इंटेलिजेंट भी है, एंड घर बाहर दोनों को संभालना आते हैं, वेरी बिजनेस माइंडसेट है, ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल वुमेन, एंड इमोशन साइड भी बैलेंस है। एक लौती ऐसा क्वीन है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि आउटस्टैंडिंग क्वीन माना जाते हैं या फिर आउटस्टैंडिंग क्वालिटी माना जाते हैं एक लड़की के अंदर। तो जो आप देख पाओगे एंड आपको बहुत पसंद होगा इस इंसान को, आप इंसान को चाहोगे। बट यहाँ पर अगर आप किंग ऑफ सोड को खुद के साथ कंपेयर कर रहे हो तो आपका पास्ट अच्छा नहीं है, आपने पास्ट में धोखा देखा है या फिर पास्ट में ऐसा रिलेशनशिप देखा है जो आपको सेटिस्फाई नहीं किया, जो आपके दिल को तोड़ दिया। अगर आप किंग ऑफ वॉन्स हो तो आप बेसिकली करियर ओरिएंटेड हो, पास्ट में भी आप चाह रहे थे एक अच्छा कनेक्शन, बट उतना सेटिस्फेक्शन आई थिंक आपको नहीं मिला, तो इसीलिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को जब आप देखोगे तो आपके एकदम मैचिंग, जैसे कि आप ब्यूटीफुल चाहते हो, एक बहुत गॉर्जियस इंसान चाहते हो, ब्यूटी विद ब्रेन इस टाइप के चाहते हो, या फिर बहुत ही गुड वुमेन चाहते हो, तो वैसा आप इस इंसान के अंदर देख पाओगे तो आपको बहुत पसंद होगा। तो आप देखो आप कौन हो। बट आप एक चीज़ देखोगे, जब आप इस इंसान को पाना चाहोगे, एक दूसरा लड़का आपके बीच में आएंगे, आइदर किंग ऑफ सोड आइदर किंग ऑफ वॉन्स, जो आप हो आपके ऑपोजिट खड़ा रहेंगे। ये इंसान भी इस इंसान को पाने की कोशिश करेंगे, बट ये आपकी डेस्टिनी है तो आप जीतोगे, ठीक है, आप विन होगे। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्स मतलब दोनों के अंदर ही कंपटीशन होगा, बट ये इंसान आपको चूज़ करेंगे क्योंकि ये आपका डेस्टिनी है, आप जेंडर के हिसाब से ले लो, ओके। एंड इनको पाके आप क्यों इतना सेटिस्फाई रहोगे, क्योंकि ये बहुत ही मैच्योर पर्सन होंगे, उनके साथ साथ वेरी प्रैक्टिकल एंड इमोशनली बैलेंस्ड एंड एकदम परफेक्ट वाइफ ये बनेंगे। इसीलिए आपका हार्ट चक्र हील होगा, तो आप खुद के करियर में फोकस कर पाओगे, इसीलिए आपकी लाइफ में ग्रोथ भी होगा। आप दोनों की जोड़ी को बहुत लोग पसंद नहीं करेंगे, बहुत लोग यहाँ पर नज़र देंगे एंड बहुत लोग बहुत पसंद करेंगे। आप दोनों में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होगा, इनके साथ कहीं ना कहीं आपका वाइब मैच हो जाएंगे, इस टाइप के दिख रहा है, जहाँ पर आप बहुत उनको पसंद भी करोगे। तो ये आपकी ओवरऑल डेस्टिनी दिख रहा है, जहाँ पर आखिर में आप लड़का हो तो आप जीतोगे, अगर लड़की हो तो इन दोनों में से आप किसी एक को चूज़ करोगे जो आपके क्राइटेरिया को मैच करे। एंड आप अगर आप मेन देख रहे हो ना, तो आप चाहोगे इस इंसान को, मतलब आपके जो अपोजिट इंसान है, इनको आप कैसे हराओ या फिर कैसे आप उनसे निकल के खुद के तरफ आप उनको लेके आओ, इस टाइप के आप एफर्ट करोगे। यहाँ पर दिख रहा है आप चाहोगे कि वो आपको चूज़ करे, ठीक है, इस टाइप के। बट अगर इस इंसान को, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को, आप ऐसे कोई इंसान के साथ कंपेयर कर रहे हो जो आपके लिए नहीं बना है, उनको आप नहीं पाओगे, आप उनको ही पाओगे जो आपके डेस्टिनी में लिखा गया है, वो आपको ही चूज़ करेंगे, ठीक है, इस टाइप के दिख रहा है। बहुत अच्छे इंसान होंगे एंड इफ़ यू आर मेन देन यू आर ऑल्सो वेरी गुड पर्सन, एंड ये भी बहुत अच्छे हैं। चलिए अभी देख लेते हैं। तो लाभ के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, ये प्यार बहुत है, हार्ट चक्र फुलफिल्ड,
हाँ, एंड अगर कमिटमेंट के हिसाब से मैं बोल दूँ, येस हाई कमिटमेंट, यहाँ पर और कोई बोला ही नहीं जा सकता, यहाँ पर हाई कमिटमेंट है। अगर आप मेन हो और तो मैं बोल ही नहीं सकता, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वेरी लॉयल। अगर आप वुमेन हो देन आप इन दोनों में से चूज़ करोगे, दोनों ही लॉयल है। बट किंग ऑफ वॉन्स थोड़ा सा मतलब इधर उधर देखते हैं, बट किंग ऑफ सूट तो एकदम ही लॉयल है। क्यों? इनका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो ये तो बहुत ही लॉयल है। ठीक है, तो इस टाइप के लॉयल्टी भी आपको मिलेंगे, कमिटमेंट भी हाई होगा। ओके, चलिए अभी देख लेते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, तो अभी मैं आपको बोल रही थी क्या ब्लेसिंग्स आपको आपके डेस्टिनी में लिखा गया है प्यार के हिसाब से, क्या ब्लेसिंग्स आपको लिखा गया है। एस ऑफ पेंटिकल्स ब्लेसिंग्स है, बहुत ही सॉलिड कनेक्शन होगा। इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं आप ही चूज़ करोगे। मैं आपको जस्ट बोल रही थी ये आपका ही हैंड है, आप ही चूज़ करोगे आपका फ्यूचर। ठीक है, इफ़ यू आर मेन देन आप ही चूज़ करोगे क्या इस लड़की से, मतलब इस वुमेन से आपको आगे बढ़ना है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब वेरी सॉलिड कनेक्शन। पेंटिकल बहुत ही हेवी होते हैं, तो वेरी सॉलिड कनेक्शन, एकदम न्यू बिगिनिंग होगा इनके साथ। पास्ट को छोड़ के एकदम न्यू बिगिनिंग होगा। आपके फाइनेंस, आपके ग्रोथ के लिए ये कनेक्शन बहुत अच्छा है, ये मैरिज बहुत अच्छा है। आप अरेंज मैरिज करो और इधर लव मैरिज करो, एकदम आप देख पा रहे हो डिवाइन डोर ओपन हो रहा है। तो 111 11 ऐसे एंजल नंबर बहुत देखोगे, एकदम न्यू बिगिनिंग होगा इनके साथ। आप इनको कुछ हेल्प कर सकते हो पैसा देके। ठीक है, इस टाइप के दिख रहा है, जेन्युइन हेल्प। ओके, इस टाइप के दिख रहा है। आपकी फैमिली क्या बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, आप चूज़ करोगे, आपके पसंदीदा इंसान से होगा। तो मैंने आपको ये बोल दिया है। अभी चलिए देख लेते हैं डेस्टिनी ऑफ योर हार्ट, आपका दिल का क्या हाल है। ये सब कुछ तो है, बट आप कितना सेटिस्फाई हो, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा गया है दिल के हिसाब से। आपका दिल का हाल चेक करेंगे, चलिए चेक करते हैं डेस्टिनी में क्या रिटर्न है आपके दिल के हाल। मून, 2 ऑफ कप्स, ओके, सुकून है यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स मैंने आपको बोला था। एंड देखिए यहाँ पर कार्ड भी आ चुका है, वेरी हैप्पी, फ्रेंडशिप वाली बॉन्ड, सोलमेट आपकी किस्मत पे है। आपका दिल का हाल देखो, मून, आपके दिल में एक अजीब सा सुकून आपको महसूस होगा। सिर्फ आपके साथ प्रॉब्लम होगा थर्ड पार्टी की वजह से। देखो यहाँ पर बिच्छू ऊपर उठ रहा है, मतलब थर्ड पार्टी घुसने की कोशिश कर रहा है, तभी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इनफैक्ट इनको शादी करने में भी थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम, मैं आपको बोल रही थी, कोई दूसरा लड़का भी इनको पाना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड अगर आप लड़की हो तो कोई और भी घुस रहा है कि मुझे चूज़ करो। ठीक है, तो इसी वजह से बिफोर मैरिज भी एंड आफ्टर मैरिज भी कोई ना कोई घुसने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकता है, उनका काम हो सकता है, जिसी वजह से बार बार, अभी मैंने 111 देखा, ऐसा एंजल नंबर बहुत देखोगे, तो बार बार आप दोनों को जुदा कर रहे हैं, बार बार डिस्टेंस आ रहे हैं, इसी वजह से आपका सैडनेस होगा। बट अदरवाइज मून मतलब सुकून, आपका हीलिंग, आप अंदर से हील एंड सेटिस्फाई फील करोगे, सुकून महसूस करोगे। सिर्फ एंजाइटी, टेंशन ये आई थिंक आपका है, इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, आपकी किस्मत पे है। छोटी छोटी बात में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएंगे, या फिर एंजाइटी होगा, कभी कभी डिप्रेस्ड भी हो जाओगे कोई भी रीज़न की वजह से। एंड थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम होगा, ये थर्ड पार्टी फैमिली और आइदर सम थर्ड पर्सन घुसने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप दोनों में कोई लड़ाई कराने की कोशिश कर रहा है, ये भी हो सकता है। बट कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आखिर का कार्ड है 2 ऑफ कप्स, आप दोनों एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ोगे। एंड 2 ऑफ कप्स मतलब सोलमेट बॉन्ड, 2 ऑफ कप्स मतलब फ्रेंडशिप बॉन्ड, आप दोनों में प्यार बहुत होगा, इक्वल गिव एंड टेक, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल फीलिंग, जहाँ पर आप दोनों सेटिस्फाई रहोगे। सिर्फ आपका हार्ट चक्र नहीं, आपके स्पाउस का हार्ट चक्र भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा, वो भी अंदर से बहुत ज़्यादा हील महसूस करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल मून को सेट कर रहे हैं 2 ऑफ कप्स, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर दिख रहा है, बट फिर भी यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन को नहीं घुसने देना है। ओके, कोई दूसरा इंसान की, एंड ये थर्ड पर्सन ना बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप कहीं से, मून मतलब क्या है, ब्रेन वॉश, तो कहीं से आपका ब्रेन वॉश हो गया, किसी ने आपको बोला कि तेरे हस्बैंड ने ये नहीं करता है, तेरे वाइफ ने ये नहीं करता है, तो एंड आप ब्रेन वॉश हो गए, आप बोले सच में मुझे प्यार नहीं करता है, एंड आप खुद ही सैड हो गए। ये भी कुछ लोग के साथ होता है, तो ऐसा भी होगा। बट ओवरऑल दिल का हाल अच्छा है, बट उनके साथ साथ कभी कभी टेंशन, एंजाइटी भी है। ठीक है, दोनों चीज़ है यहाँ पर, बट प्यार के हिसाब से बहुत अच्छा कनेक्शन है। 2 ऑफ कप्स सोलमेट वाली बॉन्ड है, जहाँ पर आप अंदर से हील, सेटिस्फाई रहोगे। ठीक है, एंड मून मादर के हिसाब से बहुत अच्छा मादर आप बनोगे इफ़ यू आर वुमेन। जब आपकी बेबी हो जाएंगे आप बहुत ज़्यादा हैप्पी और ज़्यादा फील करोगे। ठीक है, मादर के हिसाब से यहाँ पर एक्सीलेंट, एक बहुत अच्छा मम्मी इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। चलिए अभी देख लेते हैं, यहाँ पर मैं अगर जोडियक साइन बोल दूँ, यहाँ पर आए हैं एंड इमोशनल बॉन्ड। एक और चीज़ मैंने बोलना भूल गई, आपके डेस्टिनी में लिखा गया है वेरी इमोशनल बॉन्ड आप फील करोगे, आप आपके स्पाउस के साथ एक स्पिरिचुअल बॉन्ड होते हैं ना, एक इमोशनल बॉन्ड, वैसा आप दोनों फील करोगे। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं और क्या आपके डेस्टिनी में है। उसके पहले मैं जोडियक साइन बोल दूँ, ये जोडियक साइन आपके स्पाउस के और इधर आपके चार्ट में ये हाउसेस प्रोमिनेंट हो सकता है, इनमें प्लैनेट प्लेस हो सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्यूरस,
एंड जेमिनाई, ठीक है, ये बहुत हाई है, ये प्लैनेट प्लेस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हमेशा ज़ोडिएक साइन होगा, ये हाउसेस प्रोमिनेंट है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर रिलीज योर एक्स, आपके किस्मत पे लिखा गया है एग्जैक्टली आपका पास्ट अच्छा नहीं है, तो बहुत ऐसा कनेक्शन आएंगे जो आपको सैडनेस मतलब जिनकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होगा, एंड आप उनको रिलीज भी करोगे, मूव ऑन भी करोगे, न्यू बिगिनिंग भी करोगे, एंड एक बहुत अच्छा इंसान आपके लाइफ में लिखा गया है, ठीक है। आपके एक्स भी आपको पाना चाहेंगे एक टाइम के बाद, उनको भी याद आएंगे आपको, ठीक है, ये भी आपके डेस्टिनी में लिखा गया है। मतलब जो आपको छोड़ेंगे या फिर जो आपको रुलाएंगे, आप तो उनको भूल जाओगे, एक दिन आप मूव ऑन कर जाओगे, बहुत पेन मतलब तकलीफ होने के बाद आप मूव ऑन कर जाओगे, बट वो इंसान आपको भूल नहीं पाएंगे, वो इंसान सोचते रहेंगे आपके बारे में। इस टाइप के भी आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है, आप भूल जाओगे बट वो नहीं भूलेंगे। रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है, बहुत भर भर के रोमांस, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स, दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार ऐसा लिखा गया है, ठीक है। एंड सोलमेट है, प्यार तो होगा, एक फ्रेंडशिप भी होगा। ओ गॉड, यहाँ पर देखिए आ ही चुका है और बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हाई केमिस्ट्री, हनीमून, बहुत घूमने जाना आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है, पार्टनर के साथ इधर उधर घूमना, उनके साथ साथ बहुत रोमांटिक एनर्जी, बहुत ज़्यादा मतलब क्या स्पॉइलिंग, हैप्पीनेस, लव, रोमांस, सब कुछ लिखा गया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। हनीमून फेज बहुत लॉन्ग टाइम जाएंगे मुझे ऐसा लगता है, ओके। तो यहाँ पर देखिए पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, एग्जैक्टली आपकी डेस्टिनी में ऐसे बहुत बार होगा रेड फ्लैग्स आएंगे, तो आपको बोल रहे हैं पे अटेंशन, उनकी तरफ आप देखो, ठीक है, आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। एंड इनफैक्ट आफ्टर मैरिज भी रेड फ्लैग आएंगे, जैसे मैं बोल रही थी थर्ड पार्टी घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी होगा, ठीक है। तो आपको रेड फ्लैग को देखना होगा, उनको नज़रअंदाज नहीं करना है, किसी भी इंसान के ब्रेन वॉश में नहीं आना है, ठीक है, ये आपको बोल रहे हैं। और देखते हैं, दिस कुड बी द वन, एग्जैक्टली आपका कुछ क्राइटेरिया है, बहुत हद तक आपका क्राइटेरिया फुलफिल होगा। कुछ लोग तो ऑलरेडी मिल चुके हो सकता है आप मैरिड हो सकता है आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर हो सकता है, एंड कुछ लोग के लिए यहाँ पर हो सकता है कि आपका कोई क्राइटेरिया है, बहुत सारे क्राइटेरिया आपका टिक होंगे, टिक मार्क मैं आपको बोली थी ना, आप उनको ही चूज़ करोगे जो आपको पसंद है। तो दिस कुड बी द वन, आपके एकदम जो पसंदीदा लिस्ट है वैसा आपको मिलेंगे, इस टाइप के आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है, बहुत हद तक फुलफिल होंगे। पास्ट लाइफ से आ रहे हैं ये इंसान, ओके। चलिए यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए लास्ट एक गाइडेंस। आपके लिए ऑलरेडी एक कार्ड गिर चुका है, एम्ब्रेस, ओके। ये आपके लिए गाइडेंस नहीं, ये आपके लिए एक और मैसेज है। क्या मैसेज है यहाँ पर? एम्ब्रेस का कार्ड, ओके। कहीं ना कहीं थ्रू ईच अदर, तो यहाँ पर दिख रहा है थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। आप दोनों को इतना पसंद करोगे कि एक दूसरे को पाके ना आपको ऐसा फील होगा कि आप दोनों एक दूसरे के मिसिंग पीसेस हो, अदर हाफ आपको फील होगा। मैं आपको बोल रही थी मतलब दोनों को बहुत पसंद करोगे, एंड एक दूसरे के बिना आप ज़्यादा देर तक रह नहीं पाओगे, इस टाइप के हैं जहाँ पर आप दोनों को एक ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी या फिर एक सोल बॉन्ड, एक बहुत ही पूल आप दोनों फील करोगे एक दूसरे के बिना, एक मिसिंग भाइब। जब भी वो नहीं रहेंगे आप बहुत मिस करोगे, आप जब नहीं रहोगे वो बहुत मिस करेंगे, इस टाइप की एक बहुत ही वंडरफुल कनेक्शन, एक डेस्टिनी आपकी किस्मत पे लिखा गया है। यूनिवर्स आपको भर भर के ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, एंड गॉड भी यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे सोल फैमिली के साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप वीडियो को हाइप करना चाहते हो, हाइप कर सकते हो। अगर आप कमेंट सेक्शन में रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करना चाहते हो, आप क्लेम कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।